तो आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में, आपके बोर्ड एग्जाम में बार-बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर जो भी प्रश्न हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग उसको एक बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन क्या है? ये आपके बोर्ड एग्जाम में अभी जो भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, वो सब जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार-बार पूछा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन क्या है और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह कितने ईस्वी में लागू हुआ था और इस आंदोलन को लागू किसने किया था, यानी कि इस आंदोलन को चलाया किसने। इन सभी बातों को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यह आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आंदोलन में, यानी कि इस असहयोग आंदोलन में पूरे देश का सहयोग मिला, हर वर्ग का, चाहे अमीर हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, नौजवान हो, सभी वर्ग के लोग इस आंदोलन में भाग लिए। और गांधी जी ने सोचा अंग्रेज यहाँ पे किस लिए आया है, यहाँ पे धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और दूसरा कारण क्या था, शासन करने के लिए, ताकत प्राप्त करने के लिए। इसी वजह से ना जो है अंग्रेज अपने देश में जो है आया है। तो गांधी जी ने सोचा अंग्रेज यहाँ पे किन किन चीज़ों से पैसा प्राप्त करता है, तो वह जो है अपने देश से बने हुए सामान को यहाँ पे लाकर बेचता है, जैसे कि वस्त्र हो गया, इसके बाद हुआ नशीली पदार्थ हो गया, बहुत से प्रकार के जो है वस्तुएं जो है यहाँ पे अपने देश से ला करके यहाँ पे बेचता है, जिनसे उनको पैसा होता है। तो गांधी जी ने सोचा अगर उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को अगर हम लोग खरीदेंगे नहीं तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, और जब उसको पैसा नहीं मिलेगा तो यहाँ पे वह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है ना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों को यहाँ पे पनपने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए किसी प्रकार का सहयोग मत कीजिए। ना उसके द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु खरीदिए, ना उसके द्वारा जो है बनाया गया स्कूल कॉलेज है उसमें पढ़ने के लिए नहीं जाइए। जब उसको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा उसके सारे नियम कानून का विरोध कीजिए। उसका कोई भी जो है यहाँ पर रहने के लिए किसी तरह का उसको सहयोग मत कीजिए। जब उसको सहयोग नहीं मिलेगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको जो है सारे नियम का खिलाफ कीजिएगा, विरुद्ध जाइएगा, तो यहाँ पे वह जो है लंबा समय तक, ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाएगा। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 ईस्वी में। समझ गए इसके बारे में। तो आपको बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन क्या है तो इसके बारे में लिखिएगा कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। यह आंदोलन 1920 ईस्वी में लागू हुआ। इसके अनुसार गांधी जी ने पूरे देशवासियों को यह आग्रह किया कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सभी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, उसके स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ने के लिए मत भेजिए। और इस आंदोलन को देखते देखते पूरा देश में फैल गया। इस आंदोलन में हर तबके के, हर वर्ग के लोग ने भाग लिया और इसमें जो है सहयोग किया महात्मा गांधी को, और बहुत सारे नियमों का बहिष्कार किया गया। और जो है अपने देश में जो है वकील सब थे जो वकालत करते थे अदालत में, उन सबों ने वकालत करना छोड़ दिया। और इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने भी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। अंग्रेजों ने जो उपाधि दिया था उसको जो है पुरस्कार के रूप में, केसर-ए-हिंद के रूप में, तो उसको त्याग दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। अंग्रेजों को दिया जाने वाला जो भी है उसको बहिष्कार कीजिए। जब अंग्रेजों को यहाँ पे पनपने के लिए किसी प्रकार का सहयोग मत कीजिएगा तो यहाँ पे जो है ज़्यादा दिन तक वह शासन नहीं कर पाएगा। ऐसा सोचना था और ऐसा किया भी। और जैसे हमारे कई महान वकीलों ने, जैसे कि मोतीलाल नेहरू ने, C.R. दास ने, राजगोपालाचारी ने, इन सभी वकीलों ने जो है वकालत करना छोड़ दिया, जिसके कारण से यह आंदोलन और पूरा फैल गया। यह जो है पूरा राष्ट्रवादी आंदोलन है। इसमें जो है पूरे देश का सहयोग मिला, हर तबके, हर वर्ग का। समझ गए ना इसके बारे में। आप लोग किसी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा ना, जब बढ़िया तरीका से समझ जाइएगा ना तो आप किसी भी बात को बढ़िया से लिख सकते हैं। सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। समझ गए। तो आइए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि रोलेट सत्याग्रह क्या है। तो यह सत्याग्रह अंग्रेज सरकारों ने बनाया था। इसके अनुसार, यानी कि यह एक सत्याग्रह जो है ना, यह एक नियम है। इसके अनुसार अंग्रेज सरकारों को जिन जिन व्यक्तियों पर संदेह होता था कि यह हमारे विरुद्ध कोई काम करेगा, यह हमारे विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, उसको संदेह होता था, शक होता था, उन व्यक्तियों को जो है ना बिना पूछे, जुर्म क्या किए हैं बिना उससे पूछे उसको गिरफ्तार कर लेते थे और जाके जेल में ढोक देता था, जेल में डाल देता था। जबकि उस व्यक्ति को यह भी पूछने का अधिकार नहीं दिया था कि आपने जो मुझे गिरफ्तार किया है, आपने जो मुझे गिरफ्तार किया वह किस जुर्म के आधार पर, उसको यह भी पूछने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए जो है इस नियम का पूरा देश में विरोध किया गया, क्योंकि कोई भी नियम बनाइएगा तो वह जनता के भलाई के लिए बनाइएगा। तो यह जनता के भलाई के लिए था,
अब मान के चलिए कोई भी जिस पर संदेह हो गया अपने मन के अनुसार से उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, ये कहाँ का नियम है? ये तो गड़बड़ नियम है, ये गलत नियम है ना। क्योंकि कोई भी नियम बनाइए वो जनता के लिए होना चाहिए, जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, जिससे जनता आगे बढ़े। तो रॉलेट एक्ट जो है इसका विरोध किया कौन? महात्मा गांधी सहित जो है पूरे देश के लोगों ने। ये जो है तुरंत जो है इसको वापस लेना पड़ा अंग्रेज सरकारों को, और इसलिए जो है महात्मा गांधी ने कहा इस जो है इस नियम को काला कानून, यानी कि रॉलेट सत्याग्रह को कहा काला कानून। कहाँ पे न करेंगे, जो नियम बनाए हैं ये जनता के भलाई के लिए है, ये नहीं है। तो आपसे जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि रॉलेट सत्याग्रह क्या है, तो आप लोग लिखिएगा यह एक नियम है, यह एक कानून है। अब बोलिएगा सर सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ? सत्याग्रह का मतलब यह हुआ कि हम जो मांग कर रहे हैं उसमें मांग में जो है ना लड़ाई मार करके मांग नहीं कर रहे हैं, अहिंसक तरीके से, प्यार से। समझे सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ, समझ गए ना। तो रॉलेट एक्ट जो है, यानी कि इसको रॉलेट एक्ट भी कहते हैं और रॉलेट सत्याग्रह भी कहते हैं। तो आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो लिखिएगा यह एक नियम है जो अंग्रेज सरकारों ने बनाया था। इस नियम के अनुसार जो है अंग्रेज सरकारों को जिन जिन व्यक्तियों पर संदेह होता था, शक होता था, उन व्यक्तियों को जो है बिना पूछे उससे, बिना उस व्यक्ति को जुल्म जो है पूछे हुए उसको सीधे जेल में डाल देते थे। जबकि उस व्यक्ति को यह भी पूछने का अधिकार नहीं था कि आप जो मुझे जेल में डाले हैं वह किस कारण से, मेरा गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है। तो इसलिए जो है इसका विरोध पूरे देश में किया गया है और इसे हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? आइए अगला प्रश्न देखिए। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह एक नियम है जो पारित हुआ था, जो लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। तो जब अंग्रेज अपने देश में आया ना, तो उसी समय जो है ना समाचार पत्र का भी विकास हुआ इस देश में, अपने देश भारत में। तो उस समय जो है समाचार पत्र सस्ता मिलता था, जिसके कारण से सभी लोग पढ़ते थे। तो जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज को नियम कानून को, उसके अत्याचार को, उसके शोषण को जो है भारतीय लोगों ने पत्र के माध्यम से, अपने सूचना पत्र जिसको पेपर बोलते हैं, उसके माध्यम से जो है ना उसकी नीतियों को, उसकी सारी बुराइयों को लोगों तक पहुंचाने का काम करने लगा। अपने देश में जो रहा था राष्ट्रवादी नेता, समझ गए। तो अंग्रेज ने देखा कि अरे सभी व्यक्ति यहाँ पे अब पेपर पढ़ने लगा है, हमारे बारे में जानने लगा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसको डर लगने लगा कि अगर व्यक्तियों लोग, सारे लोग पेपर पढ़ने लगेगा, सारे लोग जानने लगेगा हमारे बारे में कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग जब भी हमारे कानून को पढ़ेगा, हमारे जो है हम जो भी यहाँ पे जो है क्रूरता किए हैं, अत्याचार किए हैं, इसके बारे में लोग जानने लगेगा, तो लोगों में राष्ट्रवादी भावना फैल जाएगा। लोग समझने लगेगा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, अंग्रेज अच्छा नहीं है। तो इस कारण से जो है ना अंग्रेज को डर लगने लगा, अरे पेपर पढ़ता है तो ये सब कुछ जानने लगा है, सब कुछ हमारे बारे में, अगर जानने लगेगा तो हम ज्यादा दिन तक यहाँ पे शासन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने भारतीय भाषा में छपने वाले जो है समाचार पत्र पर उन्होंने जो है रोक लगा दिया। बोले अब जो है ना यहाँ पे कोई भी जो है समाचार पत्र भारतीय भाषा में छाप नहीं सकता है। तो इसलिए जो है ना उन्होंने एक नियम लागू किया जिसे हम लोग कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के तहत, यानी कि इस नियम के तहत भारतीय भाषाओं पर छपने वाली, यानी कि भारतीय भाषाओं में छपने वाली जो है पत्रिकाएं, समाचार पत्र है, उस पर जो है रोक लगा दिया गया है। और यह नियम लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। तो समझ गए इसके बारे में कि आखिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए कि खिलाफत आंदोलन क्या है। तो आज जानते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में कि आखिर खिलाफत आंदोलन है क्या। तो यह बात है टर्की से संबंधित, यानी कि तुर्की से संबंधित। तुर्की में एक धर्मगुरु हुआ करता था जिसका नाम है खलीफा। उसको जो है पूरे विश्व के मुसलमान उसको यह बहुत बड़ा जो है मानते थे, क्योंकि वह धर्मगुरु था किसका, तो मुसलमानों का। तो उसको जो है ना अंग्रेजों ने उसको पद से हटा दिया। अब अपने बलपूर्वक जो मुसलमान का धर्मगुरु हुआ करता था खलीफा, जिसको सभी मुसलमान अपना धर्मगुरु मानते थे, बहुत जो है उसको मानते थे। अपने देश का भी मुसलमान, पूरे विश्व का मुसलमान उसको बहुत बड़ा धर्मगुरु मानते थे और उसकी बातों को अनुसरण करके आगे बढ़ते थे, उसकी सारी बातों को मानते थे। तो उसको जो है ना इंग्लैंड वासी सब ने, अंग्रेजों ने उसको जो है पद से हटा दिया, यानी कि जो एक पद होता है ना उस शक्तिशाली पद से हटा दिया। तो यहाँ के लोगों ने, अपने देश के लोगों ने जो है इसके विरुद्ध जो है कार्य करना शुरू कर दिया। तो अपने देश के लोगों ने अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान जो खलीफा को अपना धर्मगुरु मानता था, उसके लिए जो है ना आंदोलन शुरू कर दिया। तो इस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने भी सहयोग किया। इस आंदोलन में स्वयं महात्मा गांधी कूद पड़े, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में जो है ना बहुत सारा अत्याचार भी हुआ।
इस आंदोलन में जो है ना जबरन जो है जबरदस्ती जो है हिंदुओं को धर्म परिवर्तन किया गया। किसके पक्ष में? मुसलमानों में पक्ष में, यानी कि जबरन जो है हिंदू धर्म के लोगों को मुसलमान में बदल दिया गया, मुसलमान धर्म को ग्रहण करना पड़ा। बहुत सारे जो है हिंदू को मार काट गिराया इस आंदोलन में। तो महात्मा गांधी ने सोचा अभी जो है हमको देश आजाद कराना है, तो देश आजादी करने के लिए 1500 2000 हिंदू महत्वपूर्ण है कि इस मुसलमान भाई का दिल जीतना, क्योंकि यदि मुसलमान भाई का अगर हम दिल जीत जाते हैं तो मुसलमान भाई और हम हिंदू मिल करके इस देश से अंग्रेज को हटा देंगे। इस कारण से गांधी जी जो है ना किसी को भी भला बुरा नहीं कहा और इस आंदोलन में जो है सहयोग किया। तो इस आंदोलन के नेता थे अपने देश में शौकत अली और मोहम्मद अली। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि भारत में होने वाले खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तो समझ गए खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन टर्की के अंदर एक धर्मगुरु हुआ करता था जिसका नाम था खलीफा। उसको जो है अंग्रेजों ने शक्तिशाली पद से हटा दिया, जिस कारण से पूरे विश्व के मुसलमान जो उसको जो है बड़ा दर्जा के रूप में मानते थे, बड़ा धर्मगुरु मानते थे। इस कारण से जो है पूरे विश्व में जो है ना उसको जब शक्तिशाली पद से हटा दिया गया तो पूरे विश्व के मुसलमान जो है आंदोलन करने लगे। तो अपने देश भारत में भी जो है बहुत सारे मुसलमान जो है इसका विरोध करने लगे कि इसको शक्तिशाली पद से क्यों हटाया, उसको सपोर्ट करने के लिए आंदोलन करने लगे। और इसमें जो है महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया। इस आंदोलन में स्वयं महात्मा गांधी ने भी भाग लिया और इस आंदोलन में है कई हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। कई हिंदुओं को जबरन जो है मुस्लिम में धर्म परिवर्तन करा दिया गया। गांधी जी चुप रहे। गांधी जी मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे ताकि मुसलमान भी हमारे लिए, जो हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें मुसलमान भी हमें साथ दे, तब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, तब हमारा देश स्वतंत्र होगा। इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने वहां पे कुछ नहीं बोला। कितना हिंदुओं को मार दिया गया, बहुत सारे हिंदुओं को जो है काट दिया गया, उसको कत्ल किया गया, फिर भी गांधी जी चुप रहे। क्यों? मुसलमान का दिल जीतना चाहते थे। तो समझ गए इसके बारे में। तो आइए जानते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में कि असहयोग आंदोलन है क्या। तो गांधी जी ने सोचा कि अंग्रेज यहाँ पे किस लिए आया है? पैसा कमाने के लिए, दूसरा शासन करने के लिए। तो गांधी जी को लगा कि यहाँ पे जो है अंग्रेज किन किन चीजों से पैसा प्राप्त करता है, किन किन चीजों से जो है पैसा जो है अर्जन करता है। उन्होंने सोचा कि अंग्रेज सब जो है ना यहाँ पे वस्त्र बेचता है, दवाई बेचता है, इसके बाद जो है कॉलेज खोला है, विद्यालय खोला है, ये सारी चीजों से जो है पैसा कमाता है। इसके बाद जो है अपने देश में शासन करता है। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर यहाँ से उनको पैसा मिलना बंद हो जाए तो यहाँ से तो वो ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे पैसे नहीं मिलेगा तो यहाँ पे शासन करने से उसको फायदा है, क्योंकि यहाँ पे तो शासन करने के लिए आया था और दूसरा फायदा कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि इस देश में जो भी अंग्रेज के द्वारा बनाया गया सामान बेचा जाता है, इसमें चाहे वस्त्र हो, इसके बाद हुआ दारू हो, जो भी नशीले पदार्थ हो, जो भी कपड़ा हो, उसका बहिष्कार करो। असहयोग का मतलब यह हुआ है कि जिस कारण से अंग्रेज यहाँ पे ठहरा हुआ है उस कारण को भगाइए, उस कारण को, यानी कि असहयोग का मतलब उसको यहाँ पनपने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए कोई भी सहयोग मत कीजिए। तो इसलिए उन्होंने एक आंदोलन लागू किया, तो इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया। यह जो आंदोलन था 1920 ईस्वी में चलाया गया और यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें जो है पूरे देश का सहयोग मिला। पूरे देश के व्यक्तियों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेज यहाँ पे जो भी जिस चीज से पैसा कमाता है उस चीज को बहिष्कार कीजिए। अंग्रेज सरकार के द्वारा जो भी बनाया गया चीज यहाँ पे बिकता है उसको मत खरीदिए। अंग्रेजों के स्कूल में मत जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय जब अपना देश गुलाम था तो उस समय जो है अंग्रेज सरकारों ने ही जो है सारा स्कूल कॉलेज विद्यालय खोला था, उसमें जाते थे भारतीय विद्यार्थी सब पढ़ने के लिए, तो उससे पैसा प्राप्त होता था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप उसका कोई भी जो है यहाँ पे रहने के लिए उसको कोई भी हेल्प मत कीजिए, किसी तरह से उसको पैसा मत दीजिए। सभी, चाहे कानून हो, नियम हो, सभी चीजों का बहिष्कार कीजिए, तबे भागेगा, नहीं तो नहीं भाग सकता है। तो इसके लिए जो है सारे विद्यार्थियों ने जो है स्कूल में जाना छोड़ दिया। अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए गए, तो इसके लिए जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाया गया स्कूल में जो है यहाँ के विद्यार्थियों ने जाना छोड़ दिया। कई वकीलों ने जो है अदालत में वकालत करना छोड़ दिया, जैसे कि पालचारी ने, इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने, CR दास ने, इन सबों ने जो है अंग्रेज सरकारों में जो है वकालत का काम करते थे, वकील थे। इन लोगों ने जो है वकालत करना छोड़ दिया, क्योंकि यह जो आंदोलन था पूरा राष्ट्रवादी आंदोलन था और पूरे देश में फैल गया था। इस आंदोलन को बहुत बड़ा शक्ति मिला, लेकिन जो है बाद में है कुछ घटना के कारण से जो है ना इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा। हम बताएंगे, पहले आप समझ जाइए ना असहयोग आंदोलन के बारे में पूरा।
सारे लोगों ने इस आंदोलन में जो है भाग लिया और सभी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, चाहे नियम हो, कानून हो, वस्त्र हो, जो भी चीज जिस चीज से वह पैसा कमाता था, उसको सभी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया इस आंदोलन में। तो आपसे जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन क्या है, तो आप लोग वहां पे लिखिएगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाने वाला पहला जन आंदोलन था। यह आंदोलन 1920 ईस्वी में लागू किया गया। इस आंदोलन के अनुसार अंग्रेजों को यहाँ पे रहने के लिए किसी प्रकार का सहयोग मत कीजिए, क्योंकि असहयोग का मतलब ही होता है सहयोग मत कीजिए। जिन कारणों से अंग्रेज यहाँ पे है, उस कारण में उसको आगे बढ़ने के लिए सहयोग मत